नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन विलेज एकेडमी में। आज मैं आप सबके लिए वर्णमाला की पहली क्लास लेकर आया हूँ। हिंदी से रिलेटेड है। जो यूपीएसआई आने वाली जो वैकेंसी है, टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर हम आए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी आएगी, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए, उन सब परीक्षाओं के लिए यह वीडियो अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्टार देखिए, ऐसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते या बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ। आप देख सकते हैं जितने भी स्वर होते हैं ऊपर ब्लैक बॉक्स में लिखा गया है। स्वरों की संख्या 11 होती है। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ठीक है, ग्रीन से लिखा है, देखिए, ऐसे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो मूल व्यंजनों की संख्या है वो 33 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक 25 वर्ण होते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक 25 वर्ण होते हैं। जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और 4 उसम व्यंजन होते हैं, स, श, श और ह। रेड में देखिए, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। इस प्रकार 25 मतलब 25 स्पर्श व्यंजन, 4 उसम व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन मिल करके मूल व्यंजन का निर्माण करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। यदि मूल व्यंजनों के साथ संयुक्त व्यंजनों को भी जोड़ दिया जाए तो व्यंजनों की संख्या 37 हो जाती है। 33 मूल व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन भी अगर हम उसमें जोड़ देंगे तो व्यंजनों की संख्या 37 हो जाती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 2 उच्छिप्त व्यंजन भी होते हैं। 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ड और ढ। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन को अगर हम मिला दें तो जोड़ने पर 39 व्यंजन हो जाते हैं। 39 व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 2 आगत व्यंजन होते हैं, ज और फ। ज और फ। ठीक है, आगत व्यंजनों को काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर 39 में 2 जोड़ देंगे तो 41 हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों को नहीं जोड़ा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह होते हैं, अन और अह। देखिए, आप पॉइंट वाइज समझिए। अगर मैंने कहा हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह होते हैं तो ये क्वेश्चन बना कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाहों की संख्या है तो 2, अन और अह। ठीक है, इस प्रकार 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 2 उच्छिप्त व्यंजन मिला करके 52 वर्ण हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। ध्यान रहे, आगत व्यंजनों को छोड़ देते हैं। आगत व्यंजनों को इन 52 वर्णों में हम लोग नहीं गिनेंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, एक रिवीजन के तौर पे देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उच्छिप्त व्यंजन, 33 मूल व्यंजन। 33 मूल व्यंजन के अंदर 33 कैसे हुए? 25 क वर्ग से प वर्ग तक, 4 उसम व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, तो 25,
4 29, 4 33 हो गए। ठीक है, मिला करके 52 वर्ण बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कुछ अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कुछ अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। हिंदी में य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से किसे अर्ध स्वर कहते हैं? तो य और व को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। र को लुंठित व्यंजन और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो चिन्ह बना हुआ है इस चिन्ह को विसर्ग कहते हैं, और जो जब किसी वर्ण के ऊपर बिंदी रखी जाती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अब जब किसी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदी लगाई जाती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, नासिक नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नासिक के व्यंजनों की संख्या 5 होती है ना। जो नासिक के व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 5 होती है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी अंतिम वर्ण अंगा, इया, अणा, न और म। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ग्रीन कलर पे, प्रत्येक वर्ण के प्रथम और द्वितीय वर्ग है ना, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण और फ स को अघोष कहते हैं। ठीक है, द्वितीय वर्ण होगा, द्वितीय वर्ग नहीं। ठीक है, द्वितीय वर्ण और फ स को अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण प्लस ड, ढ, ज, य, र, ल, व और ह को सघोष कहते हैं। सघोष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। अंतस्थ है ना, य, र, ल, व। ठीक है, जैसे क, ख, ख नहीं, ग, घ नहीं, अंगा और य, र, ल, व पूरा। ठीक है, किसी भी वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और उष्म वर्णों को महाप्राण कहा जाता है, जैसे ख, घ, स, ह। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, महाप्राण सम होता है और अल्प प्राण विषम होता है। 1, 3, 5 विषम संख्याएं हैं और 2 और 4 सम संख्याएं हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला भाग 2 में हम आप सभी को वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे, है ना, स्वरों का उच्चारण स्थान और व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सबके लिए इसी प्रकार से हम हिंदी पर एक एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।